यह कहानी दो जुड़वा बहनों आरती और भारती की है जो बचपन में ही अनाथ हो गई थीं। उनके माता पिता का एक हादसे में निधन हो गया था। बचपन से ही दोनों बहनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। गांव के लोग उनका ध्यान रखते थे, परंतु उनके पास बहुत ही सीमित साधन थे। एक दिन गांव में एक त्योहार आया जिसे पहली रसोई कहा जाता था। इस दिन नई बहुएं या जवान लड़कियां पहली बार पूरे गांव के लिए खाना बनाती थीं और यह त्योहार हर लड़की के जीवन में एक खास दिन माना जाता था। आरती और भारती भी इस मौके के लिए उत्साहित थीं। उन्होंने बचपन से अपनी मां को खाना बनाते देखा था, लेकिन खुद उन्होंने कभी खाना नहीं बनाया था। दोनों बहनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस साल की पहली रसोई में हिस्सा लेंगी और खुद अपने हाथों से कुछ खास पकाएंगी। उन्होंने गांव की बड़ी बूढ़ी महिलाओं से सलाह ली और अपने घर में जो थोड़ी बहुत सामग्री थी उससे कुछ साधारण पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की योजना बनाई। रसोई के दिन उन्होंने सुबह जल्दी उठकर काम शुरू किया। आरती ने रोटियां बेलनी शुरू की और भारती ने सब्जियां काटी। उनकी मेहनत और एकजुटता देखने लायक थी। थोड़े समय में ही उन्होंने आलू की सब्जी, चावल और रोटियां तैयार कर लीं। मिठाई के रूप में उन्होंने गुड़ और चने का हलवा बनाया, जो उनकी मां की विशेष रेसिपी थी। जब पहली रसोई का समय आया, गांव के लोग उनके छोटे से घर में इकट्ठा हुए। सभी को आरती और भारती द्वारा बनाया खाना बेहद पसंद आया। लोगों ने न केवल उनके व्यंजनों की तारीफ की, बल्कि उनकी मेहनत और जज्बे की भी सराहना की। गांव के मुखिया ने कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत और एकजुटता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस दिन के बाद से गांव में आरती और भारती की पहचान और भी मजबूत हो गई। लोगों ने उन्हें अपनी बेटियों की तरह अपनाया और हर कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार रहने लगा। उनकी पहली रसोई ने उन्हें आत्मनिर्भरता का पहला पाठ सिखाया और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस तरह पहली रसोई का वह दिन उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। पहली रसोई के दिन के बाद से आरती और भारती के जीवन में बड़ा बदलाव आया। गांव के लोग उनकी और अधिक सराहना करने लगे थे। उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता की भावना ने सभी का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे दोनों बहनों ने गांव के अन्य कामों में भी हाथ बंटाना शुरू किया। वे खेतों में काम करतीं, गांव के त्योहारों और आयोजनों में भाग लेतीं और बच्चों को पढ़ाई में भी मदद करतीं। एक दिन गांव की एक प्रतिष्ठित महिला, सावित्री ताई, जो गांव की पंचायत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं, ने आरती और भारती को बुलाया। सावित्री ताई ने कहा, तुम दोनों बहनों ने बहुत ही साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को संवारा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाओ। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों शहर जाकर पढ़ाई करो। आरती और भारती को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे दोनों पढ़ाई तो करना चाहती थीं, लेकिन अनाथ होने के कारण उनके पास इतने साधन नहीं थे। उन्होंने सावित्री ताई से कहा, लेकिन ताई, हमारे पास पैसे और साधन नहीं हैं, हम कैसे शहर जाकर पढ़ाई कर पाएंगी? सावित्री ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बेटियों, मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। गांव के लोग तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं शहर के एक अच्छे स्कूल के प्रधानाचार्य से बात कर चुकी हूं। वहां तुम्हारी पढ़ाई और रहने की व्यवस्था हो जाएगी। यह सुनकर आरती और भारती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में इतनी बड़ी मदद मिलेगी। सावित्री ताई और गांव के लोगों के सहयोग से दोनों बहनों ने शहर जाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद आरती और भारती शहर के एक स्कूल में दाखिल हो गईं। वहां की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। शुरू में उन्हें वहां की नई जिंदगी में ढलने में कठिनाई हुई,
लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी उत्कृष्टता हासिल की। शहर में रहते हुए भी वे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूली। वे हर छुट्टी में गांव लौटती और वहां के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाती। उनका जीवन अब एक नए मोड़ पर था। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से लगी रहीं। आरती और भारती की कहानी अब केवल गांव की नहीं बल्कि पूरे इलाके की प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी मेहनत, साहस और एकता ने यह साबित कर दिया था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर संकल्प और हिम्मत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। आगे आने वाले वर्षों में दोनों बहनें उच्च शिक्षा प्राप्त कर गांव लौटीं, जहां उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि गांव के विकास के लिए भी काम करना शुरू किया। अब वे अपने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती थीं और अपने माता-पिता के सपनों को साकार कर रही थीं। इस प्रकार आरती और भारती की यह यात्रा केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी, जिसने सभी को यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है।